स्नातक तृतीय वर्ष के प्रिय छात्रों, आज हम कुमार संभव के विषय में कुछ श्लोकों को लेकर उपस्थित हुए हैं। यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि कुमार संभव का प्रथम सर्ग आपके सिलेबस में है और आपको यह भी जान लेना चाहिए कि कुमार संभव का प्रथम सर्ग कवि की कल्पना की सृष्टि है। यद्यपि शिव पुराण में भी हिमालय के महात्म्य का वर्णन है, किंतु कुमार संभव की भांति प्राकृतिक सौंदर्यपूर्ण वर्णन नहीं है। शिव पुराण की रुद्र संहिता के तृतीय यानी पार्वती खंड के अध्याय 1 और 2 में हिमालय के स्थावर और जंगम विविध रूप का वर्णन आया है। उसी के आधार पर महाकवि कालिदास जी ने प्रथम श्लोक में ही देवतात्मा के रूप में हिमालय का उल्लेख किया है। अस्त्युत्तरश्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। इस देवतात्मा शब्द द्वारा कवि ने हिमालय के जंगम रूप की ओर संकेत किया है। और पूर्वापरौ तो ये निधि वगाह्य स्थित पृथिव्या इव मानदंड, इस अंश के द्वारा हिमालय का विस्तार दिखाकर स्थावर रूप की ओर भी संकेत किया गया है। कुमार संभव में पार्वती के चरित्र की प्रधानता है। पार्वती की घोर तपस्या के परिणाम स्वरूप शिव उनके साथ विवाह करने के लिए तैयार हुए। पार्वती क्षेत्र से कुमार संभव काव्य के नायक षडानन की उत्पत्ति हुई। पार्वती की शक्ति और प्रेरणा इन दोनों से प्रतिनायक तारकासुर का वध हुआ और उन पार्वती के आश्रय हिमालय के द्विविध रूप हैं। पुत्री रूप से पार्वती ने जंगम रूप हिमालय के हृदय और मैना के उदर से जन्म लिया है, और शरीर रूप से पार्वती ने हिमालय के स्थावर रूप का आश्रय लेकर अर्थात हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में रहकर अपनी तपस्या की साधना की। इसीलिए कवि कालिदास ने यह आवश्यक समझा कि हिमालय की प्रतिष्ठा काव्य में व्यापक रूप से होनी चाहिए। यही कारण है कि कवि ने हिमालय के वर्णन में एक सर्ग पूरा लगा दिया है। आइए हम इस प्रथम सर्ग में, जिसमें हिमालय के व्यापक स्वरूप का परिचय दिया गया है, उसको हम प्रारंभ करें। प्रथम सर्ग आपके सिलेबस में है। उसका प्रथम श्लोक यही है, अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तो ये निधि वगाह्य स्थित पृथिव्या इव मानदंडः। अस्तु इसका अन्वय है, उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः अस्ति पूर्वापरौ तो ये निधि वगाह्य पृथिव्याः मानदंड इव स्थितः। उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में, ये दोनों शब्द सप्तमी के एक वचन के हैं। देवतात्मा हिमालयः नाम, देवतात्मा हिमालय नामक नगाधिराजः अस्ति। नगानाम अधिराज इति नगाधिराजः, अर्थात पर्वतों का राजा यानी हिमालय अस्ति है। पूर्वापरौ तो ये निधि वगाह्य, और ऐसा पूर्व और पश्चिम समुद्रों को प्रवेश करके पृथ्वी को पृथिव्याः मानदंड एव स्थितः, पृथ्वी को मापने के दंड के समान स्थित है। अर्थात भारत के उत्तर की ओर देवतात्मा
हिमालय जो पर्वत है उसका पर्वतों का राजा पूर्व और पश्चिम समुद्रों को प्रवेश कर पृथ्वी को मापने के दंड के समान स्थित है। यहाँ कुछ खास शब्द हैं। दिशि शब्द जो सप्तमी का एक वचन का रूप है, दिक् शब्द का ही रूप बनता है। और देवतात्मा इस पद द्वारा यह सूचित किया गया है कि हिमालय में मेनका के साथ परिणय और मेनाक तथा पार्वती जैसी संतान को उत्पन्न करने की चेतन जैसी योग्यता है। अधिराजः यह शब्द अधि उपसर्ग पूर्वक राजन शब्द से टच प्रत्यय करने पर बनता है। और वगाई यह अवगाई है वास्तव में। अब उपसर्ग पूर्वक गा धातु से ल्यप प्रत्यय करने पर यह शब्द बना है। भागुरी आचार्य के मत से अ का यहाँ लोप हो जाता है। मानदंड, मानस्य दंड इति मानदंड, मापने का जो डंडा होता है, दंड होता है, वही मानदंड कहलाता है। और मानः शब्द मांग धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर बनता है। स्थितः यह शब्द स्था धातु से त प्रत्यय करने पर बनता है। इस श्लोक में अस्ति पद का आदि में प्रयोग करके उसी के द्वारा परमात्मा का प्रतिपादन करने के कारण कालिदास ने मंगलाचरण का विधान किया है। क्योंकि मंगलाचरण करने का विधान हमारे परंपरा में रहा है, इसलिए अस्ति शब्द के द्वारा यहाँ पर उस परंपरा का निर्वहन किया गया है। अनाम नगाधिराजः पद पाठ में समास होगा। नास्ति नामो नमनम यस्य इति अनामः सचासो नगाधिराजश्चेति स तथा, यहाँ पर कर्मधारय समास है। इस सर्ग में प्रायः उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है और कहीं कहीं इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा का भी प्रयोग हुआ है। इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा का लक्षण जो है उसकी बात करें तो स्यादिंद्र वज्रा यदितौ जगौगः, ये उपेंद्र वज्रा का लक्षण है। और उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, यह उपेंद्र वज्रा लक्षण का समास का छंद का लक्षण है। और इन दोनों छंदों के मिश्रण से जो छंद बनता है उसको उपजाति, यानी स्यादिंद्र वज्रा यदितौ जगौगः उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजात यस्ता, यह इसका लक्षण है। अर्थात उपजाति छंद इस श्लोक में है, उसका लक्षण हमने बता दिया है। तो देवता आत्मा यस्य सह देवतात्मा, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। हिमस्य आलय इति हिमालय, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष है। न गच्छन्ति इति नगः, न तत्पुरुष समास है यहाँ पर। अधिको राजा इति अधिराजः, ये कर्मधारय समास बन पड़ा है। नगानाम अधिराजा इति नगाधिराजः, षष्ठी तत्पुरुष समास बनता है यहाँ पर। और पूर्वश्च अपरश्च इति पूर्वापरौ, ये द्वंद्व समास बनता है। तोयानि निधीयन्ते अस्मिन् इति तोय निधि, यहाँ पर उपपद समास बनता है। इस प्रकार प्रथम श्लोक में कवि ने लिखा है कि भारत के उत्तर की ओर देवता जिसकी आत्मा है, जिसके अधिष्ठाता देवता हैं, ऐसा हिमालय नाम का पर्वतों का राजा पूर्व और पश्चिम समुद्रों को प्रवेश कर पृथ्वी को मापने के दंड के समान स्थित है। इतः परम षोडशभी श्लोकैर् हिमाद्रिर वर्णयति तत्र नगाधिराजत्वं निर्वोढम आह, अर्थात आगे के 16 श्लोकों में हिमालय का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर नगाधिराजता कैसे सिद्ध होती है इसको लेकर कह रहे हैं। यम सर्वशैला परिकल्प्य वत्सम मेरौ स्थिते दोग्धरिदोह दक्षे भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च पृथुपदिष्टां दुदुहुर्धरित्रीं
सर्वशैलः यम वत्सं परिकल्प दोहदक्षे मेरौ दोग्धरि स्थिते पृथुपदिष्टां धरित्रीं भास्वन्ति रत्नानि महौषधैश्च दुदुहु। अर्थात जिसे हिमालय को संपूर्ण पर्वतों ने बछड़ा मानकर दोहद पक्ष अर्थात दुहने में प्रवीण मेरु के दुहने वाले होने पर पृथु राजा के द्वारा बतलाई हुई पृथ्वी से देदीप्यमान रत्न और महान यानी संजीवनी आदि औषधियां दुही गई। ननु हिमदोष दूषितस्य तस्यात्यंतम अधिगम्य अश्रुतृणीव सर्वमयी सौभाग्यम विफलम इति आशंक्य आह अनंत रत्न प्रभवसी यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम एको ही दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतिन्दो किरणेष्विवांगः। अनंत रत्न प्रभवसी यस्य हिमं सौभाग्य विलोपि न जातम तथा ही एकः दोषः गुणसन्निपाते इंदो किरणेषु अंकः इव निमज्जति। अर्थात हिम अर्थात बर्फ अनंत रत्नों की उत्पत्ति के स्थान पर अर्थात हिमालय का सौभाग्यनाशक न हुआ, क्योंकि गुण समूह में एक दोष चंद्र किरणों में कलंक की भांति लुप्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर दरिद्रता से पीड़ित किसी कवि ने एक सूक्ति को अन्यथा सिद्ध किया है कि एको ही दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतेन्दो यो बभाषे नूनम न दृष्टम कविनापिते न दारिद्र्य दोषो गुणराशि नाशि। इसमें कालिदास के श्लोक की अप्रशंसा की गई है, किंतु कालिदास ने जो कहा है वह भी अपूर्व है। अस्तु, आज हम इन 3 श्लोकों के साथ ही इस प्रसंग का यहीं पर समापन करते हैं। आगे के श्लोकों पर हम चर्चा अग्रिम वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।